क्या कुंडली मिलाने के बाद भी ऐसे कुछ दोष आ सकते हैं या उनकी कुंडली में ऐसा क्या था कि इतनी बड़ी घटना हो जाए? उनकी कुंडली में सिर्फ मांगलिक दोष ही नहीं था, वैसे दोनों ही मांगलिक थे, लेकिन सोनम जो थी उनका मंगल नीच का था। तो गुरु मंगल के साथ थे, इसीलिए राजा अच्छे स्वभाव वाले रहे। उनका मंगल नीच का था, इसलिए उन्होंने ये नीच कृत्य कर दिया। लेकिन उनकी कुंडली में षडाष्टक दोष भी था। शादी के समय ब्रह्मकूट मिलान होता है, अष्टकूट मिलान होता है, गुण मिलान होते हैं और पंचम देखना होता है, सप्तम देखना होता है। पोजीशन देखी जाती है कि क्या क्या पोजीशन है चार्ट में। अब अक्सर क्या होता है कि हमने सिर्फ गुण मिलान किए, मांगलिक देखा और शादी ओके कर दी, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रश्न कुंडली से आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसका उत्तर आपको मिल जाएगा और बिल्कुल सटीक मिलेगा। तो शादी के बाद क्या होता है, एक परिवार को आगे बढ़ाने की परंपरा सबके लिए जरूरी है। तब फिर वहाँ पर ये समस्या भी आ सकती है कि संतान नहीं हो रही है या एक के चार्ट में कोई ग्रह खराब है, पत्नी के खराब है या पति के खराब है। मांगलिक लोग होते हैं, एक मांगलिक है दूसरा मांगलिक नहीं है और शादी करनी है क्योंकि लव मैरिज करनी है, तो फिर जो मांगलिक नहीं है उसका घट विवाह या विष्णु प्रतिमा से विवाह करा दिया जाता है। शादी वाले मामले में ये ना सोचें कि मैं किसी से भी मिलवा लूं या किसी से भी दिखवा लूं। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखवाएं और वो उनसे पूछें कि क्या मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चार्ट से पता चल जाती है। नमस्कार। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कुंडली मिलान पर, और ये बात इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि हमने कुछ ही दिनों पहले से चले आ रहे राजा और सोनम केस के बारे में सुन रखा है। राजा और सोनम केस एक ऐसी घटना है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। एक पत्नी जिसकी कुछ ही दिनों पहले शादी हुई थी और उसने अपने पति के मर्डर का प्लान बनाया और उसे मार दिया। ये एक ऐसा केस है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या कोई लड़की, क्या कोई पत्नी ऐसा कर सकती है। राजा और सोनम की शादी हुई थी, पूरे विधि विधान से ये शादी की गई थी, कुंडली मिलान भी किया गया था, पंडित ने पूरे गुण भी मिला लिए थे। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि सोनम ने राजा का मर्डर कर दिया। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए और कुंडली मिलान के बाद भी दिक्कतें आ सकती हैं या कुंडली मिलान क्यों जरूरी है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुंडली मिलान के बाद भी ये सब समस्याएं आ सकती हैं। हमारे साथ इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य शिवांगी निर्भय जी। ज्योतिषाचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोनम ने अपने पति राजा का मर्डर करवाया, ऐसी क्या बात थी, ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि शादी हुई, कुंडली मिलाई गई, पंडित ने बोला कि कुंडली मिल रही है, दोनों के अच्छे गुण हैं, दोनों शादी कर सकते हैं, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद ये घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। तो क्या कुंडली मिलाने के बाद भी ऐसे कुछ दोष आ सकते हैं या उनकी कुंडली में ऐसा क्या था कि इतनी बड़ी घटना हो चली? उनकी कुंडली में सिर्फ मांगलिक दोष ही नहीं था, वैसे दोनों ही मांगलिक थे, लेकिन सोनम जो थी उनका मंगल नीच का था, 7th हाउस में। तो जब मंगल नीच का होता है और 7th हाउस से हम देखते हैं पार्टनर, तो उन्होंने वो नीच कृत्य पति के साथ ही किया ना, उनकी बुद्धि नीच की हुई। और सोनम के अष्टम में बुध था, तो उनकी बुद्धि का विकार भी। अष्टम क्या होता है कि हमारे वहाँ से मृत्यु देखी जाती है, वहाँ से हमारे एक्सीडेंट सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सोनम ने जो ये कृत्य किया वो उनकी मानसिक विकृति को शो करता है। तो यहाँ पर सोनम और जो राजा की दोनों की कुंडली थी, राजा भी मांगलिक थे, लेकिन राजा का मंगल जो था सप्तम में ही था, दोनों के मंगल सप्तम में थे, लेकिन उनके सप्तम में गुरु ग्रह भी बैठे थे। गुरु केंद्र में कहीं भी बैठ जाएं, अगर मांगलिक बच्चा है तब फिर उसके 1000 दोष समाप्त हो जाते हैं। तो गुरु मंगल के साथ थे, इसीलिए राजा अच्छे स्वभाव वाले रहे। उनका मंगल नीच का था, इसलिए उन्होंने ये नीच कृत्य कर दिया। लेकिन उनकी कुंडली में षडाष्टक दोष भी था। कुंडली मिलान के वक्त मांगलिक है या नॉन मांगलिक है, हम ये सारे दोष भी देखते हैं। षडाष्टक दोष का मतलब होता है छठी 12वीं राशि। तो छठे घर से हम शत्रु देखते हैं, तो सोनम ने पति के साथ शत्रुता निभा दी। और 12वें भाव जो होता है वो हमारा व्यय का
परलोक गमन का ये भाव होता है, तो षडाष्टक दोष भी था उनके चार्ट में। तो बात ये आती है कि हम जैसे आप तो ज्योतिषाचार्य हैं, लेकिन हम एक आम इंसान हैं जिसे बस इतना पता है कि अगर मंगल दोष होता है तो वो शादी नहीं होती। अगर दो लोग दोनों मांगलिक हैं उनकी शादी हो जाएगी। लेकिन जब कुंडली मिलान होती है, जैसे आपने बताया, तो पंडित ये सारी चीजें देखते हैं कि ये दोनों मंगली हैं इसलिए इनकी शादी कर दो, या मंगली के अंदर ये सब भी दोष देखे जाते हैं ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल, केवल मांगलिक होना नहीं देखा जाता, आपको नवमांश भी देखा जाता है कि नवमांश से क्या पोजीशन है, चंद्र कुंडली से क्या पोजीशन है, लग्न कुंडली से, विवाह में ये सब देखा जाता है। अब अक्सर क्या होता है कि हमने सिर्फ गुण मिलान किए, मांगलिक देखा और शादी ओके कर दी, लेकिन ऐसा नहीं होता। शादी के समय ब्रह्मकूट मिलान होता है, अष्टकूट मिलान होता है, गुण मिलान होते हैं, और पंचम देखना होता है, सप्तम देखना होता है, पोजीशन देखी जाती है कि क्या क्या पोजीशन है चार्ट में। अब मांगलिक के साथ भी ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया ना, षडाष्टक दोष था, तो षडाष्टक दोष में विवाह नहीं करना चाहिए। दुर्द्वादश योग हो, विवाह नहीं करना चाहिए। नव पंचम योग हो, विवाह नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे दोष हैं जिनमें अगर दोनों मांगलिक भी हैं तब भी विवाह नहीं करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ एक ये सवाल आता है कि मंगल है तो शादी हो जाएगी, लेकिन मंगली में भी अगर ये सब दोष हैं तो शादी नहीं होगी। अगर किसी की कुंडली में कोई मांगलिक है और उसकी कुंडली में ये षडाष्टक दोष है या जो भी आप दोष बता रही हैं वो सब है, तो फिर उसकी शादी किससे होती है? उसकी शादी फिर ऐसा नहीं है, षडाष्टक दोष दोनों की राशियां पड़ रही है ना, छठी और 12वीं। हो सकता है दूसरा जो मांगलिक हो उसकी ना हो। छठी 12वीं का मतलब है कि अगर मेरी सपोज कन्या राशि है तो सामने वाले की मीन राशि है, हो गया षडाष्टक दोष। अगर मेरी यहाँ पर वृषभ राशि है, राइट, और उसकी कुंभ राशि है, हो गया षडाष्टक दोष। तो ये देखना भी बहुत जरूरी है कि षडाष्टक दोष ना हो, छठी 12वीं राशि ना हो एक दूसरे की। मांगलिक दोनों जब होंगे ना, तो जरूरी नहीं है कि मांगलिक दोनों हैं तो षडाष्टक दोष दोनों के हो। ये तो डिपेंड करा ना कि उनके चार्ट में बना, हर किसी के में हो ये जरूरी नहीं है ना। कोई मेष राशि का है, अब मेष से कन्या जो हो गई वो हो गई छठी, और कन्या से जो मेष है वो हो गई 12वीं, ऐसे देखा जाएगा ना। तो षडाष्टक दोष ना हो ये देखना भी बहुत जरूरी है।